बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से है ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ हेल्थ कंडीशंस उन पर बात की जा सके, उनके बचाव के सिलसिले में बात की जा सके। अगर बीमारी हो गई है तो उसको कैसे जल्द अज जल्द उसको पकड़ना है, उसकी स्क्रीनिंग करनी है, उसका डायग्नोसिस करना है, पता चलाना है बीमारी का, ताकि इनिशियल स्टेजेस में बीमारी को पकड़ा जा सके और आराम से अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। और मैनेजमेंट पे भी हम लोग बात करते हैं। तमाम जो हमारे जिस्मानी बीमारियां हैं, नफ्सियाती बीमारियां हैं, इन तमाम चीज़ों पे हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है और लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकें। आप लोग स्क्रीन पे हमारे नंबर्स देख लेंगे। 0512321200 हमारा एक नंबर है और दूसरा नंबर है 0512321201। आपको कोई भी सवाल है आपकी सेहत से मुतल्लिक, बीमारियों से मुतल्लिक, बीमारियों के बचाव से मुतल्लिक, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनाब मोटापे के सिलसिले में। मोटापा क्या है, बीमारी है, नहीं है, कितना मोटा हो सकता है एक शख्स, हेल्दी और मोटापे में क्या फ़र्क है, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और साथ साथ मोटापे का एक जो सलूशन आजकल जो हम लोग सुनते हैं बारियाट्रिक सर्जरी के नाम से, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि जनाब ये कि कौन सी सर्जरी है, क्या फ़ायदा है इसका, सेफ़ है या नहीं है। तमाम मौज़ूआत हैं, इन पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। आप लोगों को कोई भी सवाल हो इस सिलसिले में कॉल कीजिएगा, अपना सवाल पूछिएगा। डॉक्टर फरहान रशीद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट जनरल अपर GI एंड बारियाट्रिक सर्जन हैं, यानी डॉक्टर साहब बारियाट्रिक सर्जरी भी करते हैं और हमारे जो निज़ाम की कुछ ख़ास किस्म की सर्जरीज़ हैं वो भी डॉक्टर साहब अंजाम देते हैं। तो डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो आज आएँ हमारे प्रोग्राम में और मोटापे के बारे में बात करें, बारियाट्रिक सर्जरी के बारे में बात करें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपको सवाल है तो फ़ोन उठाएं और कॉल करें। सलामत करता हूँ डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर खुरम गर्देज़ी, शुक्रिया आपके बुलाने का। नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक तो मोटापे की बात भी जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मोटापा को मोटापा नहीं समझा जाता। हम लोग कहते हैं कि जी हेल्दी हट्टा कट्टा होना चाहिए बंदे को और वेट होना चाहिए। मर्द का तो वेट जो है वो ना, ख़वातीन हमारी वैसे ही घरों में बैठ बैठ के ओवरवेट हुई होती है, लेकिन कोई भी इसको बीमारी या एक प्रॉब्लम या डिसऑर्डर नहीं समझता जब अनलेस कि कोई प्रॉब्लम कोई शुरू हो जाए। तो हम लोग शुरू डॉक्टर साहब करते हैं इस बात से कि जी मोटापा बेसिकली क्या है, कब हम इसको मोटापा कहते हैं, कब इसको बीमारी कंसीडर किया जाता है, प्लीज़। शुक्रिया डॉक्टर खुरम गर्देज़ी। पहली बात तो ये है कि मोटापा ना सिर्फ एक अलामत है, जैसे आपने कहा कि हमारे कल्चर में जो लोग ओवरवेट हैं तो उन्हें हेल्दी कंसीडर किया जाता है, बल्कि मोटापा एक बीमारी है जो अपने अंदर कई बीमारियों को लेके चलती है। आपने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बयान किया कि कई जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियां जिनके मुतालिक आप इस प्रोग्राम में जिक्र करते हैं। तो मोटापा एक ऐसा बीमारी है जिसके साथ साथ ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पे बीमारियां लाहक होती हैं बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी इसके बड़े असरात होते हैं। हमारा आजकल का रहन सहन इस तरह है कि हमारी खुराक और जो हम जंक फूड खाते हैं या हमारा जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सेडेंट्री हो गया है, तो इस वजह से मोटापा बड़ा कॉमन है। ठीक है। आम तौर पे अगर सादा अल्फाज में आवाम को समझाना हो तो आपके वज़न और आपके हाइट को दोनों को काउंट करके आप एक बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो आपका जो वज़न है उसको किलोग्राम्स में और हाइट को मीटर्स इंटू स्क्वायर्स करके आप BMI कैलकुलेट करते हैं। बड़ी सिंपल चीज़ है, मोबाइल पे एक ऐप अवेलेबल है, लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो वो 25 तक हो, 19 से 25 तक हो तो वो नॉर्मल वेट कंसिडर होता है। अगर 25 से 30 तक हो तो ओवरवेट कंसिडर होता है और 30 से आगे 35 तक हो तो वो ओबेसिटी में आता है। और फिर 35 से 40 हो तो ओबेसिटी की डिफरेंट क्लासेस हैं, फिर 40 से 45 की डिफरेंट क्लास है। अच्छा, सही। तो नॉर्मल होना अप टू 25, लेकिन कुछ सर्टन पॉपुलेशंस में जैसे हमारी एशियन पॉपुलेशन है उसमें इंटरनेशनली डेफिनेशन में आपको BMI को थोड़ा सा नीचे करके भी आप ओवरवेट कंसिडर होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रेंजेस को हमने नीचे कर दिया। सही डॉक्टर साहब, मज़ीद बात करेंगे। मैं एक बार नंबर हमारा जो एक्टिव है वो बताते चलो हमारे नाज़रीन को। नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं 0518466606, ये नंबर हमारा आज एक्टिव है। इस पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं मोटापे के सिलसिले में, मोटापे से होने वाली पेचीदगियाँ और बारियाट्रिक सर्जरी क्या है उस पर बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, BMI कैलकुलेट करने की
ज़रूरत क्या है हम लोगों को, क्यों करें हम लोग? अभी मतलब जो लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे वो कहेंगे भाई हमें क्या ज़रूरत है BMI कैलकुलेट करने की? कोई भी बीमारी जिसको आपने असेस करना, उसके लिए आपको कोई ना कोई टूल डिज़ाइन करना पड़ता है। फिर सेकेंडली, जब भी हम किसी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं तो हम उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जहन में रखते हैं। सही है। मोटापे से रिलेटेड अगर आपने उससे एसोसिएटेड कोई भी आपके सिस्टम पे इफ़ेक्ट हो रहा है तो उस पर लार्ज कोहार्ट ऑफ पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को लेके उनके डेटा को चर्न आउट करके देखा गया है कि जिन लोगों का BMI एक स्पेसिफिक रेंज, जैसे मैंने बयान किया कि 25 से 30 हो, तो उनको वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो ओवरवेट लोगों को होती हैं, और जिनका BMI 30 से ज़्यादा है उनको स्पेसिफिक किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए ये एक टूल डिज़ाइन किया गया है जो एक आम आदमी की समझ में आता है। बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी बहस है कि बाज़ जगह पे आप सिर्फ BMI को कैलकुलेट नहीं करते, आपकी वेस्ट को देखा जाता है। सेंट्रल ओबेसिटी बड़ी कॉमन है, हम एशियंस में स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी भी बहुत कॉमन है। तो ये एक टूल यूज़ किया गया है। फिर इसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक BMI के बाद ये इस चीज़ का आंसर पाया जाता है कि जिन लोगों का BMI ज़्यादा होता है उनको अनडायग्नोज्ड अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कहते हैं कि मोटापा अपने अंदर इतनी ही बीमारियां लेके चलता है जो सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक हो सकती हैं। आप जब ओवरवेट हो जाते हैं तो आप साइकोलॉजिकली फील करते हैं कि यार अब तो मैं मूव नहीं कर सकता, मैं सोसाइटी में वैसा ही उतना ही फ़ाल नहीं हो सकता जिस तरह के मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरे कोलीग्स हैं। ठीक है। फिर आप दिल की तरफ आ जाएं तो दिल की मसले हैं, लोगों को ओवरवेट होने की वजह से सडन कार्डिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ लोग जो मोटापे का शिकार हैं उन्हें ये इल्म नहीं होता कि वो सोते वक्त उन्हें सांस की तकलीफ़ हो रही है। कुछ लोग रात को बीच नींद के उठ जाते हैं, कहते हैं हमें सांस की तकलीफ होती है, मेडिकल टर्म्स में उसे स्लीप एपनिया कहा जाता है। अच्छा। फिर सिमिलर मोटापे की वजह से, ये भी मोटापे की वजह से हो सकता है। डॉक्टर मजीद बात करेंगे, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। जी मैं इकबाल बोल रहा हूँ जी, मतदान से। जी क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? कार्टिन पूछना ये चाहता हूँ कि मेरा एक तो वेट ज्यादा है, 115 से लेके अच्छा ज्यादा 117 kg है तकरीबन। ठीक है। एज मेरी है 63 ईयर्स। 53। और हाइट कितनी है तकरीबन? 63 एज है, और हाइट जो है वो है 5 फुट 7 इंच। अच्छा ठीक है, 5 फुट। अच्छा तो ये जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मतलब है वो रात को मुझे नींद नहीं आती। अच्छा क्यों नहीं आती नींद? अचानक उठ के बैठ जाता हूँ, और कुछ तरीका बताएं, कोई डाइटिशियन प्लान बताएं जिससे वजन कम हो जाएगा। सही। और कोई खुदा ना खासा कोई बीमारी तो नहीं है आपको? शुगर, हाई ब्लड? शुगर तो है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी पिछले 1 महीने से है। अच्छा पिछले 1 महीने से डायग्नोज हुआ? 3-4 महीने से है, लेकिन ब्लड प्रेशर भी 7 हो गया। तो दोनों की दवाइयाँ ले रहे हैं आप? जी मैं ले रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक। हम डॉक्टर साहब ने आपका सवाल सुन लिया, डॉक्टर साहब उस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब ने छोटी सी वक्फा लेना प्रोग्राम में, उसके बाद इनका जो सवाल था उस पर बात करेंगे, और हम ये जो हमारी मोटापे की गुफ्तगू है इसको भी आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर फरहान रशीद की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट जनरल अपर GI एंड बारियाट्रिक सर्जन हैं, और डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है मोटापे के सिलसिले में। मोटापा क्या है, कब बीमारी की शक्ल इख्तियार करता है, और मोटापे से और कौन सी बीमारियाँ होती हैं, और साथ साथ डॉक्टर बारियाट्रिक सर्जरी के बारे में भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें। 0518466606 हमारा स्टूडियो का नंबर है, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करते रहें। 0518466606 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आपको कोई भी सवाल है अपनी सेहत से मुतालिक कॉल करें, अपना सवाल पूछें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरहान रशीद, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट जनरल अपर GI एंड बारियाट्रिक सर्जन हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है मोटापे के सिलसिले में, बारियाट्रिक सर्जरी के सिलसिले में। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, सवाल आया, उन्होंने कहा कि जी 117 kg 117 kg उनका वेट है, 5 फीट 7 इंच उनकी हाइट है और एज जो है वो 63 उन्होंने बताई। मर्दान से कॉल आई थी तो उन्होंने कहा कि जी वेट बहुत ज़्यादा है और कैसे कम किया जाए, कोई रास्ता बताएं। डॉक्टर खुर्रम, जैसा कि मैं पहले आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मोटापा सिर्फ एक अलामत नहीं है, बहुत सारी बीमारियों को लेके चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। जो जिन भाई ने मर्दान से कॉल की उनका कॉल करने का शुक्रिया। ये एक प्राइम एग्जांपल है कि ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो कि अपने साथ इनके केस में शुगर, ब्लड प्रेशर और अब जो इनकी हिस्ट्री बता रही है, जैसे सोते हुए इनका सांस उखड़ जाता है और ये नींद में उठते हैं, तो मोस्ट लाइकली जिसे हम मेडिकल टर्म में स्लीप एपनिया कहते हैं, उससे सफ़र कर रहे हैं। इनके लिए बेहतरीन ये होगा कि सबसे पहले ये अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें। ठीक है। उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, जो भी मीठे वाली चीज़ें हैं उनको कम करें, फ्राइड फूड खाना ख़त्म करें, अपनी खुराक में ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल। मीट के मामले में वाइट मीट इज़ हेल्दी और वाइट मीट का इस्तेमाल करें। अपनी डेली की रूटीन में एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स की एक्सरसाइज शामिल करें। ठीक है। और ये सब मॉडिफिकेशंस करने के बाद, जैसे इन्होंने अपना वेट और हाइट बताया, तो हम ब्रेक में इनका BMI कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो तकरीबन 40 के करीब बनता है, 40 के करीब बनता है। तो हमारी प्रैक्टिस में और जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें अगर आपका BMI 40 हो और उसके साथ आपको कोई भी और बीमारी लाहक ना हो, आप फिर भी बैरियाट्रिक सर्जरी के अहल हैं। अच्छा। इनकी सिचुएशन में तो ना सिर्फ ये ओबीज़ हैं, बल्कि इनको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है और अब अनडायग्नोज स्लीप एपनिया भी लग रहा है। तो ही इज़ डेफिनेटली अ कैंडिडेट के जो कि बैरियाट्रिक सर्जरी से बेनिफिट करेंगे। ठीक है। प्रोवाइडेड कि मजीद बात करते हैं, कॉलर इक्वेट करें, कॉल ले लेते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा। मैं जुल्फार की बात कर रहा हूँ, एडवोकेट खैरपुर मीरत सिंध से। माशाल्लाह जी सर, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? सर, मेरा सवाल है, आपका प्रोग्राम जो चल रहा है वो चल रहा है कि वेट लूज करने के बारे में। जी जी बिल्कुल, मोटापे के सिलसिले में। जी, और मेरा सर से ये सवाल है कि मैंने अपना वेट गेन करना है, बढ़ाना है। अच्छा ठीक है, आपका कितना वेट है अभी? जी, मेरी है 39 ईयर एज है। ठीक है। और मेरा पहले 72 kg वेट था। अच्छा। तो अभी जो है मेरा वेट कम हो गया, हालांकि कोई ऐसी कोई डिजीज वगैरह भी नहीं है कि जैसे बंदा कोई बीमार हो, फ्रॉम फीवर या अदर गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो या टाइफाइड वगैरह, ऐसी कोई भी नहीं है। ठीक है। पर वेट मेरा कम हो गया है। कितना हो गया अभी? मेरा वेट हो गया 55 हो गया। 65। अच्छा, 65 तो 65 तो सर वेट मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है आपके लिए। वेट आप क्यों बढ़ाना है? अच्छा चले, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, सही। और तो कोई मसला तो नहीं है आपको, कोई बीमारी? कभी कभी पेट मेरा जो है ना खराब हो जाता है, जैसे स्टमक के ऊपर थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन वो तो एक नॉर्मल चीज़ हो, तो हर किसी को होता है। सही। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो सिंध से कॉल की। डॉक्टर साहब ने आपका सवाल सुन लिया, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले सवाल पे आप कमेंट कर रहे थे कि बारियाट्रिक सर्जरी के ये अहल हैं, प्लीज़ उसको अगर कंटिन्यू करें हम थोड़ा सा। तो उसके लिए अब जैसा ये है कि बारियाट्रिक सर्जरी का फ़ायदा, स्पेशली जो भाई मर्दान से कॉल कर रहे थे, उनके लिए ये होगा कि ना सिर्फ उनका एक तो वज़न, जो उनका एक्सेस बॉडी वेट है, वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का ऑपरेशन करवाते हैं। वो आने वाले वक्तों में 60 से 80% कम हो सकता है, आने वाले साल से 2 साल में। बल्कि इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये शुगर की कोई दवाई ले रहे हैं, कोई शुगर की दवाई, वो डिपेंड करता है कि कितनी दवाइयाँ ले रहे थे। अगर वो 2-3 किस्म की मेडिसिन ले रहे हैं, तो जिस दिन ऑपरेशन हो जाता है, हम उसी दिन उनकी जो अगर वो इंसुलिन और टैबलेट्स ले रहे हैं, तो हम टैबलेट्स तो ऑलमोस्ट आइदर रोक लेते हैं या कुछ टैबलेट्स को उनकी डोज आधी कर देते हैं। और इन द लॉन्ग रन, विद इन
स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम उनकी डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिमिशन में चली जाएगी और उनको पूरी ज़िंदगी शुगर की दवाई नहीं देनी। ज़बरदस्त। दूसरे भाई का जो सवाल था वो कर लेते हैं, उस पर एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद इकट्ठा जवाब ले लेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? जी मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूँ भावल। जी शहजाद साहब फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे? मैं अपना वजन कम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, कितना वेट है आपका? 86। 86। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 23। अच्छा 23 है। और खुदा न खासा कोई और बीमारी तो नहीं है? शुगर? नहीं कोई बीमारी कुछ भी नहीं। सही है। और ये आपका वजन जो है वो बचपन से ही इसी तरह था या एकदम से बढ़ा है? ये कम से बढ़ा है, पता नहीं चला। अच्छा, खाने पीने में किस तरह? आप नॉर्मल फूड खाते हैं, ज़्यादा फूडी हैं? नहीं बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही है, ठीक। और जो है पेट ज़्यादा आपका निकला हुआ है या पूरी बॉडी पे आपका जो है ना वो हेल्दी है? पेट ज़्यादा है। पेट ज़्यादा निकला हुआ है आपका, ठीक, सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने अपनी हाइट नहीं बताई, हाइट अगर बता दें हमें ताकि हम देख सकें कि आपका BMI कितना है। 5.6 जो है इन्होंने हाइट बताई है अपनी, ठीक, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, इनमें नाज़रीन को बताते चलूँ कि बहुत से सवालात हमारे पास वेट लूज़ करने के लिए आ रहे हैं। तो बेसिकली डॉक्टर साहब जो हैं वो बारियाट्रिक सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं अभी, और उसमें यही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बारियाट्रिक सर्जरी का जो आजकल पाकिस्तान में की जा रही है, जिसके ज़रिए आप वेट लूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम आप सुने ताकि डॉक्टर साहब की जो डिटेल है कि बारियाट्रिक सर्जरी कैसे की जा सकती है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डॉक्टर साहब जुल्फ़िकार साहब ने कॉल की थी हमें और उन्होंने कहा था कि जी वेट वो गेन करना चाहते हैं। 39 ईयर्स ओल्ड हैं और 65 वेट है उनका। अच्छा, ऑब्वियसली वेट गेन करना एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन उनके स्पेसिफिक केस में मुझे जो ये लगता है कि उनको अनइंटेंशनल, कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी लेकिन उनका वज़न कम हो रहा है। ठीक है। उन्होंने बताया कि उनके पेट में उन्हें या तो दर्द हो रहा है या उनकी पखाने के लिए जाने की आदत में कोई चेंज आई है। गैस्ट्रिक इशू बताया उन्होंने, बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एनी अनइंटेंशनल वेट लॉस, और अगर आपको कोई आंत के कोई अलामात हैं तो अपने लोकल डॉक्टर से रब्ता करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप अपना वजन को लूज कर रहे हैं। अच्छा। ताकि इस चीज़ को अच्छी तरह देखा जा सके। ठीक है, सही। बाकी ये कि वेट गेन करने का वो एक अलग टोटली टॉपिक डिफरेंट है। उसमें जो अंडरवेट लोग हैं तो उसमें रीज़न ढूंढनी पड़ेगी, उसकी कोई ऑर्गेनिक रीज़न तो नहीं है, और अगर ऑर्गेनिक रीज़न निकलती है तो उसको ट्रीट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उस पर आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? वालेकुम सलाम साहब, जरा इस्माइल खान से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे? मेरा नाम है इस्माइल खान से सर। क्या अच्छा कॉल? मेरा नाम सर इस्माइल खान से बात कर रहा हूँ। ठीक, डेर इस्माइल खान सर, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। अब सवाल अपना पूछिएगा, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने कहा सर ये मेरा 3-4 साल हो गया, वजन ज्यादा हो रहा है। अच्छा, वजन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कितना वजन है तकरीबन आपका? 87 किलो, तकरीबन 86-87। अच्छा, 87 किलो। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र सर मेरी 54 साल। अच्छा, 54 ईयर्स आपकी एज है। कद का थोड़ा सा बता देंगे, कद कितना है आपका? 5.6 तकरीबन आपका कद है, ठीक हो गया। तो ये वजन जो है आपका कब से बढ़ना शुरू हुआ है? ये सर जैसे मैं 50 साल मेरा शुरू हो गया ना जी, तो मेरा कद बढ़ना शुरू हो गया, और इसके साथ साथ जब मैं चलता हूँ तो मेरे सांस घुटते हैं इसके साथ। अच्छा, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की DI खान से। डॉक्टर साहब इसी ही टॉपिक पे बात करें, मोटापे के सिलसिले में, और उसके क्या सॉल्यूशंस मौजूद हैं। पूरा प्रोग्राम सुने ताकि आपको सही तरीके से आइडिया हो जाए कि क्या ऑप्शंस मौजूद हैं मोटापे को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर साहब शहजाद साहब का कॉल आई थी, उन्होंने भी कहा था कि वेट बढ़ रहा है। 86 ईयर्स ओल्ड हैं, नहीं 86 ईयर्स में 86 मेरे ख्याल से उनकी वेट था, और 5.6 उन्होंने हाइट बताई थी। जी, जैसे आप जब ये कॉल आ रही थी तो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि बड़ी सिंपल ऐप्स अवेलेबल हैं BMI कैलकुलेशन की, तो मैंने मोबाइल पे वो एक ऐप खोली हुई थी। ठीक है। तो उनका वज़न उन्होंने बताया कि
86 किलो है और हाइट उनकी 5 फुट 6 इंच है और उनकी उम्र 54 साल है। बिल्कुल ऐसी। तो अगर इनका BMI कैलकुलेट करें तो वो 30.6 आता है। अच्छा, ये भी 30.6 ज़्यादा BMI है इनका। आइडियली BMI जो है अराउंड 25 के करीब होना चाहिए। ठीक है। मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि आप पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू। ओवरवेट होना, ओबीज़ होना हमारी सोसाइटी में बड़ा इजीली इग्नोर किया जाता है। यही वजह है कि डिफरेंट स्टडीज़ में प्रूव किया गया कि 1975 से लेकर 2021 तक हमारी ओबीज़ पॉपुलेशन में एटलीस्ट 3 फोल्ड इंक्रीज़ आई है। ओहो, अजब। तो ये जो 3 गुना इंक्रीज़ आई है वो इसी वजह से आई है कि मैं जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो हमारी डाइट है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो बहुत बदल गया है। उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो और आप हेल्दी खाएं। हेल्दी खाने में एक प्रॉब्लम आजकल के दौर में ये है कि आपकी कोशिश होती है कि आप हेल्दी खाना खाएं, जैसे वाइट मीट है, लेकिन अब हर चीज़ इतनी प्रोसेस्ड है जी। जैसे आपकी अगर आप पोल्ट्री चिकन ले रहे हैं या आप फ़िश ले रहे हैं तो फ़िश भी जो है वो फॉर्म से आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो टेक्निकल टर्म्स में ओमेगा 3 इंटेक्स एंड एवरीथिंग एल्स वो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप डाइट को इस अंदाज में बदलें कि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो और आप हाई क्वालिटी डाइट लें, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का एलिमेंट ज़रूर लाएं ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम ना हो, कोई डायबिटीज़ ना हो, कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर फरहान रशीद की। और डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट जनरल अपर GI एंड बारियाट्रिक सर्जन है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे डॉक्टर साहब ने बता दी, डॉक्टर साहब के अपने मोबाइल में भी BMI की ऐप है। अगर आप ऐप भी नहीं डाउनलोड कर सकते तो गूगल पे भी अगर आप सिंपल अपना वेट और अपनी हाइट डालें तो वो आपको BMI दे देता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 25 से नीचे होना चाहिए। अलबत्ते अगर आप हमारे मुल्कों की बात करें तो मेरे ख्याल से इससे भी थोड़ा सा 23 के करीब होना चाहिए। डॉक्टर साहब रिपीटेडली कह रहे हैं कि BMI ज़रूर कैलकुलेट करें ताकि पता तो चले कि आप ओवरवेट हैं भी सही या नहीं है, और ओवरवेट कितना ओवरवेट हैं, ख़तरनाक लेवल के ओवरवेट हैं, नॉर्मल लेवल। तो BMI तो सब अभी जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर BMI अपना बैठे बैठे घर में कैलकुलेट करें ताकि मैं आपको पता चल सके कि आपका BMI कितना है। वक्फा लेंगे छोटा सा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरहान रशीद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट जनरल अपर GI एंड बारियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई है मोटापे के सिलसिले में। आपको कोई सवाल है, नीचे आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, कॉल करें, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब मोटापे के बारे में भी तफसील से अभी और भी बहुत सी बात की जा सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम, क्योंकि टाइम की कमी है, थोड़ा सा हम लोग बारियाट्रिक सर्जरी पर आ जाते हैं। बारियाट्रिक सर्जरी और मोटापे का क्या ताल्लुक है आपस में? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब आपने नॉन ऑपरेटिव अप्रोचेस सारी यूज़ कर ली, ठीक है, और आप बाज़ मरीज़ वेट को लूज़ कर लेते हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते वेट लॉस को, दोबारा वापस आ जाता है, कर लेते हैं। तो ठीक है, इस सूरत में बैरियाट्रिक सर्जरी ने रोल प्ले किया और पिछली 3-4 दिहाइयों से पब्लिश्ड स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि हम लॉन्ग टर्म वेट लॉस को मेंटेन रख सकते हैं। इसके लिए तरीक़ाकार, जैसे हमने ऑपरेशन से पहले नॉन ऑपरेटिव अप्रोचेस को यूज़ कर लिया, फिर उसकी पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ कर लिया, उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया, उनका अगर सांस का मसला वो ठीक कर लिया, तो जनरल एनेस्थेटिक में 5 छोटे सुराख यानी कि की होल अप्रोच से आप ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, यानी पूरा पेट नहीं खोला जाता, पूरा पेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, छोटे लेप्रोस्कोपिक कट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कई किस्म के प्रोसीजर्स हैं। कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर्स में एक प्रोसीजर है जिसमें आप मैदे के साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं और 80% मैदा आप बाहर निकाल देते हैं। जो लेफ़्ट ओवर तकरीबन 20% हिस्सा है वो आप मरीज़ के लिए एक तो कैपेसिटी कम होती है, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो कितना खा सकते हैं, और मैदे के अंदर एक सर्टन हिस्सा है जिसे हम
मेडिकल टर्म में फंडस कहते हैं, वहाँ पर हमारा हंगर हार्मोन जो कि भूख का हार्मोन है, ग्रेलिन प्रोड्यूस होता है। जब वो हिस्सा बाहर आ जाता है तो ना सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होती है बल्कि ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि आपने खा लिया, पेट भर गया है। अच्छा। दैट्स हाउ यू लूज़ वेट। फिर अगर कुछ लॉन्ग टर्म डायबिटिक्स हैं तो उनके लिए प्रोसीजर्स थोड़े से इंडिकेशंस हैं, आप उन पर स्लीव भी कर सकते हैं, लेकिन बाईपास, गैस्ट्रिक बाईपास प्रोसीजर भी एक प्रोसीजर है। इसके अलावा भी कई प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। उसमें ना सिर्फ आपकी जो आंत है जो तकरीबन 3 से 5 मीटर की है, ठीक है, और आपकी जितनी भी एब्जॉर्प्शन है, आप जो कुछ भी खाते हैं उसने कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होना होता है, और खुराक की आंत के डिफरेंट हिस्से हैं। आप उसमें से 1/3 आंत के हिस्से को बाईपास करके मैदे के साथ जोड़ देते हैं, और मैदे का साइज़ जो नॉर्मली लीटर एंड हाफ की कैपेसिटी रखता है उसको आप ऑलमोस्ट 30 मील्स तक ले आते हैं। अच्छा। और ऊपर से जब आप बाईपास कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप मरीज़ का खाने का पोर्शन कम हो जाता है कुछ अरसे के लिए शुरू में, और बास का लॉन्ग टर्म भी रहता है, और बल्कि आप सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते। अच्छा। तो ये मेडिकल टर्म्स में उसे कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टिव और मॉल एब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर भी है। ठीक है, जैसे मजीद बात करते हैं, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे? मेरी एज है 21 ईयर्स। अच्छा। और मेरा वेट है 107 kg। 107? 107। और जी हाइट जो है मेरी है 5.6। अच्छा, एज कितनी बताइए आपने? दोबारा एज बताइए। मेरी 21 ईयर्स है। 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी, फरमाइएगा क्या पूछना चाहेंगे? बचपन से मुझे अस्थमा भी है जिसकी वजह से मैं स्टीरॉइड्स ले रहा था। ओहो हो, अच्छा। तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी वेट गेन हुआ है। अजब। तो अब मैं एक्सरसाइज भी जब करता हूँ तो मुझे सांस की तकलीफ हो जाती है। ठीक है। और उससे इतना वेट भी लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, सही, बहुत अच्छा किया आपने कॉल किए। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब के पास आपके लिए बहुत से अच्छे से सोल्यूशन होंगे जिससे आपका वेट कम करके आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? ये बेचारे 21 ईयर्स ओल्ड। ये अब आप देखें कि ओबेसिटी जो है वो ना सिर्फ मिडिल एज और ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, अब यंगस्टर्स में भी ओबेसिटी, इवन स्कूल गोइंग पॉपुलेशन में भी ओबेसिटी बहुत कॉमन हो चुकी है। अब ये सिर्फ 21 ईयर्स हैं। आई होप कि आई गॉट वो नंबर्स मैंने राइट कैलकुलेट किए। 107 और 5 feet 6 inch। ऑलमोस्ट BMI 37.7 बन रहा है, एंड ही इज एस्थमेटिक, ही इज ऑलरेडी यूजिंग स्टेरॉइड्स, और उनकी मोबिलिटी वो कह रहे हैं कि वो इशू है। आई एम श्योर के अनडायग्नोज जॉइंट पेन प्रॉब्लम्स और ये कुछ भी चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले डाइटिशियन से मिलना, डाइटिशियन से एडवाइस लेना कि मैं ऐसी कौन सी खुराक खाऊं जिससे मुझे मेरा वजन ना बढ़े। ठीक है। रात के खाने को किस वक्त खाना है, और आप के बाद उसके बाद आपने अपॉर्चुनिटी देनी है उस फूड को एब्जॉर्ब होने की, ना कि आप बहुत देर से खाना खाएं और सीधा सोने के लिए चले जाएं। और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी यंग एज में, ये ऐसे मरीज़ हैं कि जिनको बैरियाट्रिक सर्जरी से बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली इनको पहले विज़िट पे मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप आएँ और मेरे से बैरियाट्रिक सर्जरी करवाएं। इन्होंने पहले प्रूफ करना है कि ये साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हैं, इनको एक स्पेशल डाइटरी प्लान दिया जाएगा, इन्हें कहा जाएगा जैसे कि हम इंग्लैंड में करते थे कि यू हैव टू लूज 5% ऑफ योर एक्सेस बॉडी वेट प्रायर टू कमिंग फॉर सर्जरी। अच्छा। तो वो अगर ये उस प्लान को फॉलो करेंगे, दैट मीन्स दे आर साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड, क्योंकि ऐसे मरीज़ को आप सर्जरी अपफ्रंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्जरी इनके साथ सारी ज़िंदगी रहनी है। ये सिर्फ एक टूल है जो हम प्रोवाइड करेंगे। उन्हें कंप्लाइंट रहना है डाइटरी इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पेशेंट लाइक हिम, ऐसे मरीज़ तो डेफिनेटली ज़रूर बेनिफिट करते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी से। एक और कॉल है, डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। जी मैं मिसेज असलम बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी वेट के हवाले से। जी जी। एज 55 जी, और वेट है 85। ठीक है, और कद? और हाइट जो है वो 5'2". ठीक है, और कोई अच्छा, और सर ये मशवरा करना चाहूंगी डॉक्टर साहब से, क्योंकि कह रही है कि अगर इसमें जेट में ना अगर वेट लूज किया जाए तो वीकनेस बहुत हो जाती है,
अच्छा। जिस्म जो है ना वो जैसा मत जल्द लटकने लग जाती है, तो मैंने कहा इसके बारे में भी पूछना चाहूंगी। ठीक है, यानी आप बीपी का भी थोड़ा सा हाई बीपी भी थोड़ा सा कभी कभार होता है। अच्छा। बाकी शुगर वगैरह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तो मैंने कहा ये जी अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से, ये बता दीजिए कि वीकनेस और जिल्द के हवाले से कि क्या ये मतलब ऐसा कुछ होता है? जी ज़रूर डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू, आपने कॉल की। ये कहना चाह रही हैं, पूछ रही हैं कि जी वेट इस एज में अगर हम वेट लॉस करते हैं तो उसकी वजह से वीकनेस और कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे? किसी भी सूरत में आप कोई भी प्लान फॉलो करें, चाहे वो डाइटरी प्लान हो, चाहे वो सर्जरी से हो, वेट अगर आपका ज़्यादा है और आप वेट को लूज़ कर रहे हैं तो वो किसी भी सूरत में नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। यही वजह है कि बैरियाट्रिक सर्जरी की जो गाइडलाइंस हैं उसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। एज की लिमिट इस सेंस में ज़रूर है कि अगर बियॉन्ड 70 ईयर्स हैं तो इवन इंग्लैंड में भी आप सोचते थे, बट वहाँ पर भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो 69 और 70 ईयर्स की एज पर भी बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए करवाते हैं। ज़बरदस्त। इनका जो इन्होंने नंबर्स बताए तो आई थिंक वो अराउंड BMI 34.3 बन रहा है, लेकिन इन्होंने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, ब्लड प्रेशर का जिक्र, तो ये भी एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि ओबेसिटी डज नॉट कम ऑन इट्स ओन, इसके साथ एसोसिएटेड अदर प्रॉब्लम्स हैं। अगर ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म रहेगा ये आपके किडनीज पे इफेक्ट करेगा। ऐसे भी लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म रहा, उनके यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं और उन्होंने लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की हैं और उन्होंने चेक किया है कि प्रोटीन लेवल अगर बैरियाट्रिक सर्जरी नहीं कराई और सर्जरी करवाई है उस कंपैरिजन में वो उन्होंने देखा है कि प्रोटीन लेवल्स बहुत कम हो गए हैं। वो बड़ी टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन ऐसी एज में वज़न को कम करना खुराक से, अच्छी एक्सरसाइज से, और अगर इस स्टेज पर चीज़ें कारामद नहीं हो रही हैं तो ज़रूर अपने फिजिशियन से रब्ता करें, और अगर बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए कभी डिस्कशन करना चाहें तो ज़रूर करें, बट अप फ्रंट ऑब्वियसली इन्हें भी हम बैरियाट्रिक सर्जरी फ़ौरन नहीं ऑफ़र करेंगे। और इनको वज़न कम अगर ये करना चाहें तो बिल्कुल इन्हें करना चाहिए। इनके पास गुंजाइश है कि ये और अपने BMI को अराउंड 30 के करीब ला सकती हैं। वो तो जब आप डाइटिशियन के साथ बैठेंगे तो वो एक प्लान दे देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम और अभी को ख़त्म हो रहा है, मैं एक सवाल आपसे पूछता चलूँ कि आप पूरी ज़िंदगी UK में आपने प्रैक्टिस की है बैरियाट्रिक सर्जरी की, अब आप पाकिस्तान आए हैं, तो क्या आप यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी ट्रस्ट कर सकते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी का जो सिस्टम है और जो सर्जन्स यहाँ पर बैरियाट्रिक सर्जरी कर रहे हैं कंपैरिजन में? बिल्कुल जी। 20 साल इंग्लैंड रहने के बाद कुछ 5 ही हफ्ते हुए हैं यहाँ आए हुए और यहाँ पर काम शुरू किया है, लेकिन आई मस्ट से कि यहाँ पर भी बड़े अच्छे बैरियाट्रिक सर्जन्स हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी की सोसाइटी है और वो लोग रिसोर्सेज अपने रिसोर्सेज में रहते हुए बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। शिफा में भी एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिट है। ठीक है, बिल्कुल उन पे ट्रस्ट करें, आप उनसे जाके मिलें। अब आजकल तो सोशल मीडिया बड़ा कॉमन है, उनसे जाके डिस्कशंस करें। इट्स अ सेफ सर्जरी। एक मैंने आपको जैसे बताया कि अगर एक कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो या गॉल ब्लैडर के गॉल स्टोन्स का प्रॉब्लम हो, उसकी सर्जरी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उससे कम बाज़ औक़ात बैरियाट्रिक सर्जरी की प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी आपने पूछा कि प्रैक्टिस में अगर कोई डिफरेंस है तो वहाँ पर प्राइमरी केयर ट्रस्ट है, आपके अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो आपकी डे टू डे लुक आफ्टर करते हैं। यहाँ पर वो सर्विस नहीं है, तो लोगों को अनडायग्नोज स्लीप एपनिया, अनडायग्नोज डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल के मसले। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल टाइम हमारा ख़त्म हो गया, बट आपने बता दिया कि यहाँ पर बैरियाट्रिक सर्जरी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हो रही है, प्रोफेशनल्स भी और अच्छे सेटअप्स में जो उसका ऑपरेशन थिएटर और ये सारी चीज़ें भी ठीक चल रही हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तशरीफ़ लाए, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू आपके साथ रही और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहान रशीद की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट जनरल अपर GI एंड बैरियाट्रिक सर्जन है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर साहब ने तफसील से मोटापे के बारे में बात की और बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बात की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और डॉक्टर फरहान रशीद को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।